हाँ भाई, चलिए डिस्कस किया जाए आगे। आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने लिमिट सेकंड डिस्कस कर लिया था, लिमिट सेकंड लेक्चर। नाउ टुडे आई विल डिस्कस कौन सा सर, लेक्चर थर्ड, है ना। अच्छा, तो लेक्चर थर्ड में क्या है कि अपने लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा हमने, तो ये नहीं कि मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा और आगे जब से बढ़ूंगा नहीं तब से मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो आगे बढ़ूंगा तभी मैं क्वेश्चंस और भी ज़्यादा करा पाऊंगा। तो पहली बात कि सर पढ़े क्या क्या थे, है ना। तो सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म देख लिए थे, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, मैं बहुत सा ट्रिक बताया था इसके लिए। फिर क्या हो सर, रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और एल हॉस्पिटल भी थोड़ा बहुत देखे थे, है ना, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था ऊपर नीचे जब 0/0 का फॉर्म हो। अच्छा, ये बहुत बेस्ट है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत टफ से टफ क्वेश्चन को ये सब आराम से कर लेता है। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखा आर.एस. अग्रवाल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जितना भी पढ़े हैं उससे आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन जो है मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ का ध्यान देना, मैं पिछली क्लास में ये भी बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, x इक्वल टू a प्लस h रख के इसको सॉल्व किए थे। तो मेरा आंसर आ रहा था n इंटू a का पावर n माइनस 1। यानी ये जो सर जो पावर है यहाँ पे रखो और a पर पावर n माइनस 1। इसको लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज़ कराते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भैया इस रिजल्ट को रट लो और क्वेश्चन कर लो। मैं ऐसा नहीं कराऊंगा, है ना। पहली बात तो मैं ऐसा कराने वाला नहीं हूँ। क्यों 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 सर, क्या दिक्कत है। मैंने बोला देख भाई, आप किसी भी बुक में देखोगे तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को लेकर, मतलब बहुत सारे अच्छी मतलब कि बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है क्या कि इस रिजल्ट पे क्या किया जाता है, उसको करा दिया जाता है। लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसको अरेंज करने में, ये करने में, वो करने में। और इसको किया कैसे जाता है, बाइनोमियल से। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, आर.एस. अग्रवाल का ही कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा, मान लो मैंने एक तेरे पास एग्जाम्पल रखा, आर.एस. अग्रवाल में लिमिट बहुत ही कम है, न के बराबर। मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका 10% भी, 10% मान सकते हो, है ना, 10%। मुझे लगता है कि उससे भी कम है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, पेज नंबर 800। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर 12 माइनस a का पावर 12 अपॉन x माइनस a, ठीक है सर। तो इसका आंसर में क्या दे रखा है, डायरेक्ट बताओ। n यानी 12 इंटू a का पावर 12 माइनस 1 यानी 12 a का पावर 11, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये तो रिजल्ट हुआ, हमने याद कर लिया, मान लो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। लेकिन यदि इसी रिजल्ट को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन जो करना होगा, उसमें आपको डिफिकल्टीज आएंगी। आपको इधर उधर अरेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो फलाना डिनका, बहुत सारा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे पिछला वाला हमने किया था, n यहाँ पे था, सोच लो यहाँ पे क्या था n, तो x इक्वल टू क्या था, a प्लस h रखेंगे और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसका तो सर ये सॉल्यूशन रहा। पहली बात, एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था कॉल करके कि सर जो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में आप जो ये ले रहे हो 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, और ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। अब सोच मैंने क्या लिखाया था कि 1 प्लस या माइनस एक्स का पावर n हो। चल मैं पहले प्लस की बात कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने लिखा था 1 प्लस अप्रॉक्स 1 प्लस एन एक्स लिख दो, ठीक है। इस n भैया को क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन साथ में ध्यान देना है कि ये जो x है, जो 1 के जो बगल में बैठा हुआ x, ये 0 पे जाना चाहिए, ठीक है सर। ये कहाँ पे जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। एक मिनट, कूलर स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए सर, ये 0 पे जाना चाहिए, तब इसको आप nx लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स लिख दो। तो उसने बोला कि सर इसका प्रूफ क्या है। मैंने बोला देख, ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है,
सॉरी ये बाइनोमियल थ्योरम से आया। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं कि x टेंडिंग टू क्या है 0, यानी x जो है ना बहुत स्मॉल नंबर है। क्लियर है, आपको तो ये पता ही होगा x टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, x क्या है बहुत स्मॉल नंबर होगा। सोच स्मॉल नंबर पे हम लोग पावर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर x का पावर 4 आएगा, x का पावर 5, x का पावर 100 तक आएगा। ठीक है, अब देख स्मॉल नंबर पे यदि पावर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी ये सब लगभग क्या हो जाएगा, 0 पे टेंड कर जाएगा। लगभग क्या होगा, सारा 0 पे टेंड करेगा। दैट्स वाई 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स हमने लिखा। कभी कभी ध्यान देना, इसको हम लोग यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला सर, फिर से बोलो। मैंने बोला देख भाई, मैंने तो बोला 1 प्लस एन एक्स तो यूज कर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस एन एक्स के बाद वाला भी टर्म यूज किया जा सकता है। मैं आपको क्वेश्चन के दौरान आपको समझाऊंगा कि कब कहाँ कैसे यूज करना है ना। चलिए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस देन नेक्स्ट। चलिए भाई बात कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन है मेरे पास, इवैल्यूएट, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ना एकदम बेस्ट अप्रोच है, इसी से करो। लिमिट x टेंडिंग टू -1 x का पावर 15 -1 अपॉन x का पावर 10 -1। ठीक है सर, अब सोचते हैं, ऐसे तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कर दिया जाता है, लेकिन मैं देख कैसे आपको बता रहा हूँ। सर इसमें करना क्या है, मैंने बोला देख करना कुछ कोई खास नहीं है। पहली बात तो आप क्या करोगे, पहले लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, तो सोच -1 का पावर 15। एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ फिर से, कुछ क्वेश्चन में एरर हो रहा है। हाँ ये x टेंडिंग टू 1 है ना। अब आ जाओ, x टेंडिंग टू क्या है सर, 1 है। ये एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आर एस अग्रवाल का। अब देखते हैं x टेंडिंग टू 1 आपने जैसे ही रखा तो बोलो 1 का पावर 15 -1, क्या ऊपर में क्या आया 0, नीचे क्या आया 0। ठीक है, 0/0 का फॉर्म है। अच्छा ऐसा किया जा सकता है, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लो, है ना, ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे कम से कम 10 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात हुई, मैं यूज़ कराने वाला हूँ नहीं, है ना। बुक के एग्जाम्पल में दिया होगा, आप देख लेना, वो दिमाग खराब कर देगा। अच्छा तो सर आप करोगे क्या, मैंने बोला देख भाई मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कैसे सर कैसे, मैंने बोला था देख x इक्वल टू क्या माने 1 प्लस एच। क्लियर है, x टेंडिंग टू क्या है 1, तो मैंने x इक्वल टू 1 प्लस एच रखा था। अब बोल h कहाँ जाएगा, h गोज टू 0। अब आ जाओ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 1 प्लस एच। तो आ जाओ 1 प्लस एच का पावर 15 -1, 1 प्लस एच का पावर 15 -1। बोलो हाँ कि ना। अब देखो अब क्या करता हूँ मैं, बोलो 1 प्लस एक्स का पावर n जैसा दिख रहा है, और ये x कहाँ पे जा रहा है 0 पे, यानी x के जब आज के दिन पे कौन है h, तो बोलो h क्या 0 पे गया। अब सोच मैं इसको बाइनोमियल लगा रहा हूँ, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बोलो ये क्या बनेगा 1 प्लस 15h, 1 प्लस 15h -1 अपॉन 1 प्लस ये सॉरी ये 10 है ना, 1 प्लस 10h -1। क्लियर है सर। अब देखो मैंने +1 -1 गया, +1 -1 बचा क्या h भी गया, h भी गया, तो बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0 15 बटा में क्या हुआ सर 10। अब बोल h से तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, तब तो लिमिट मुझे लगाने की कोई मतलब ही नहीं है। अब आ जाओ 15 में ये भाग दो कितना 3 बटा में 2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो फटाफट ऐसे कर लेना है ना। अच्छा और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा छोटा और क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी है। चलिए ये आपको करना है, आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो तो भी करना है, और 12th बोर्ड वाले तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जो है ना बेस्ट अप्रोच है एकदम, इससे अच्छा आपको कहीं कुछ ना मिलेगा। आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू a, x का पावर m माइनस a का पावर m अपॉन x का पावर n माइनस a का पावर m। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, चेक फॉर्म ऑफ द लिमिट, है ना। x के जगह पे a रखो, बोल a का पावर m माइनस a का पावर m 0, यानी ये 0/0 फॉर्म दे रहा है सर। क्या दे रहा है भाई 0/0
0 फॉर्म दे रहा है। अच्छा चलो 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो सर अब मैं करूँ क्या? देख भाई अब मुझे करना क्या है ना, मैं थोड़ा दिख रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। आ जाओ चलिए मैं फटाफट एकदम आगे बढ़ता हूँ। सोच मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू a प्लस एच, तो बोलो लिमिट h में दौड़ेगी, तो बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के जगह पर a रखो, a प्लस h का पावर m माइनस a का पावर m अपॉन a प्लस h का पावर n है ना, माइनस a का पावर n। सर अब तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकता, क्यों भाई? यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 प्लस h होता तो मैं यूज कर पाता। तो सोच मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था, तो सोच यहाँ से a कॉमन ले ले, है ना, a कॉमन ले ले। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक, चलो फिर भी लिमिट h टेंडिंग टू 0, सोच यहाँ से a को निकाला, तो बोल इस पे कौन बैठा है, m, यानी a का पावर m टोटल कॉमन आएगा। अच्छा यहाँ से क्या लिया था a, तो बोलो 1 प्लस h बाई a, टोटल का पावर सर m माइनस a का पावर m अपॉन a का पावर n, क्लियर है, a कॉमन लिया तो a का पावर n, 1 प्लस h बाई a, टोटल का पावर n माइनस a का पावर n। अब आ जाओ सोचते हैं, सोचिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ, मैं थोड़ा सा फटाफट करूंगा है ना, तो क्या होगा 1 प्लस एम एच बाई ए, 1 प्लस एम एच बाई ए, एक स्टेप लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a का पावर m 1 प्लस एम एच बाई ए माइनस a का पावर m अपॉन a का पावर n 1 प्लस एन एच बाई a माइनस a का पावर n। सोच मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है, इसमें इसका इसमें होगा और इसमें भी होगा, तो सोच a का पावर m और माइनस a का पावर m उड़ा दिया, ठीक है। चल देख लेते स्टेप, h टेंडिंग टू 0, a का पावर m प्लस, अब सोच इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करूंगा, तो सोच a का पावर m और नीचे कौन है a, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा पावर क्या होगा, इधर 1 है, पावर घटेगा, तो सोचो a का पावर m माइनस 1 इंटू एम एच माइनस a का पावर m अपॉन a का पावर n प्लस a का पावर n माइनस 1 एन एच माइनस a का पावर n। सोच ये और ये गया, ये और ये गया, तो सर बचा क्या, देखते हैं h और h कटता दिख रहा है, ठीक है, h से h गया, तो क्या बचा सर, अब तो लिमिट क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई h से, तो बोलो a का पावर m माइनस 1 अपॉन a का पावर n माइनस 1 इंटू m बाई n। अब आ जाओ, अब इसको क्या ले, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो सोचो क्या होगा, a का पावर m माइनस n और ये प्लस खत्म, m बाई n, क्लियर है, क्योंकि ये -1 प्लस इसको ये उड़ा देगा, संभाल लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब सोचते हैं जरा, है ना, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद ऐसा मैंने क्वेश्चन करा रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, यार इस सवाल का जो भी है क्वेश्चन से। अब आइए, अरे यार ये मोबाइल जल्दी बंद हो जा रहा है, मेरे पास क्वेश्चन और पड़ा हुआ है भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x का पावर -1/3 अपॉन 1 माइनस x का पावर -2/3, ये -2 क्या है सर, 3 है। अब सोचते हैं, तो पहले मैं करूंगा क्या, x इक्वल टू वही घिसा पीटा, x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो बोल लिमिट कहाँ दौड़ेगी, h में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस x के जगह पर 1 प्लस एच रख भाई, और क्या है -1/3, 1 माइनस 1 प्लस एच -2/3, क्लियर है। अब आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये पार्टी इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस h/3 हो जाएगा, क्योंकि h में -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -h/3। अब ध्यान से समझना, मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ, दो चीजें एक साथ, तो सोचिए ये 1 है और ये -1, तो ये गया, अरे ये ब्रैकेट खुलेगा ना, देख ले, 1 माइनस, मैं क्या करूँगा 1 माइनस h/3 अपॉन, ये क्या होगा 1 माइनस 2h/3, क्लियर है। अब बोलिए प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म,
अब बोल ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h/3 अपॉन 2h/3। अब बोल h और h गया तो क्या बचा 1/3 इंटू 3/2 उर्फ आंसर इज 1/2। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना, फटाफट और देख लेते हैं। एक और 1 नंबर क्वेश्चन है ये रेशनलाइजेशन का, ये आप कर लोगे। अच्छा चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। हाँ भाई, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को ध्यान में रखना है। एक्सरसाइज 27 है, एक्सरसाइज 27 RS अग्रवाल का है ना, अग्रवाल का है। अच्छा पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 5 - x है एक्सटेंडिंग टू, ये रखो। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो पहला तो कुछ है ही नहीं, फिर कौन सा डिस्कस कर लिया जाए सर। 4th नंबर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दुनिया में इससे सिंपल क्वेश्चन तेरे को मिलेगा भी नहीं। एक्सटेंडिंग टू 3 x² माइनस 4x अपॉन x माइनस 2। ठीक है सर। अच्छा चलिए लिमिट की वैल्यू डालते हैं, तो बोल x की वैल्यू 3 डाला, तो बोल कितना आएगा 9 माइनस 12 अपॉन 3 में से 2 घटा 1, यानी इसका कितना आंसर आएगा -3। यानी ये फटाफट ऐसे ही है ना, बिना किसी फॉर्म का है, मतलब कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है। अच्छा फिर सर आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये है 9 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने करा रखा है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 3। देख भाई इसमें लोग क्या कराते हैं ना कि इसका फैक्टर निकलवाएंगे, पहले इसकी फॉर्म पहले चेक कर ले, है ना। तो बोल 9 3 12 और माइनस का 12, यानी ये फॉर्म क्या देगा सर 0/0 का। तो इसका लोग क्या करेंगे भाई, पहले फैक्टर निकलवाएंगे, ये वो मैंने बोला कुछ नहीं। सो जब x = 3 रखने पर क्या आ रहा है 0, तो मैं पिछली क्लास में बता दिया था। तो x माइनस 3 एक क्या होगा फैक्टर, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 रखा है तो 0 आ रहा है, और ऊपर भी आ रहा है 0, नीचे भी आ रहा है। अब सोच, तो अब मैं इन दोनों को देखूंगा, है ना। तो बोल मैं क्या रखूंगा यहाँ पे x² आ जाए, तो x रखूंगा, x को करूंगा तो x²। अच्छा दूसरी बात, +3 लाना है, तो मैं -1 रखूंगा तो क्या आएगा +3। अच्छा ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। x अब बोल -3 है यहाँ पे, -3 यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगी -3 आ जाए, यानी प्लस का 1 कर दो। क्लियर है, क्योंकि इसका इसके साथ गुणा करोगे, 3 का -3 का 1 के साथ करोगे तो -3 आएगा। चलो ये गया, अब आ जाओ 3 रखते हैं, 3 में से 1 घटा 2 बटा में 3 + 1 4 है, यानी आंसर इज 1/2। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आइए, हाँ भाई एक 10 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लें, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है एयरफोर्स तक भी पूछ देता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 4x² माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है सर। अच्छा सबसे पहले क्या करें, फॉर्म चेक करें। तो सोच जैसे ही 1/2 रखेगा तो बोल 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 कटा, तो 1 - 1 0, ऊपर भी 0 नीचे बाई 0, चेक कर लेना। अब आ जाओ, इसका मतलब सर क्या है, ऊपर भी x - 1 एक फैक्टर होगा। तो आ जाओ, तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, x - 1/2 फैक्टर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ अपने आप दिख रहा है 2, जैसे ही कॉमन निकाला तो x - 1/2 नीचे दिख रहा है, नीचे में कुछ नहीं करना है, 2 कॉमन निकाल लो, x - 1/2 आ रहा है। अच्छा लिमिट लिख दो, x टेंडिंग टू 1/2। अब सर यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या रखें, मैंने बोला सोच, ये अपने को चेक करना है ना, 4x² आना चाहिए। तो बोल यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी 4x² आ जाए, 4x
4x का x से करूंगा तो 4x²। अच्छा, दूसरी बात सर, यहाँ पे -1 आना चाहिए, है ना, -1 है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूं कि -1 आ जाए? तो किसी बच्चे ने बोला कि सर प्लस का 2 रखो ना। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देख माइनस का 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 खत्म, -1। क्लियर है? अब बोल, ये और ये गया। अब आ जाओ, अब सोच, ये 2 का डिवाइड लग गया इसमें, तो बोल जैसे ही डिवाइड लगा तो क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, ये क्या हुआ 2x + 1, 2x + 1। अब x की वैल्यू 1/2 रख, तो बोल 1 + 1, आंसर इस कितना 2। क्लियर है? अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 10 आप 14 भी कर लोगे, है ना, 13 भी हो जाएगा। 13 में क्या करना है, वैसे ही x = a + h रखोगे, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 14 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, चलो 14 करा ही देता हूँ, है ना। में क्या है सर, लिमिट 14 नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 8 x + 2 का पावर 5/3 माइनस a + 2 का पावर 5/3 अपॉन x - a। क्लियर है? अब देखते हैं, ये बुकिस्ट लैंग्वेज में मत जाना भाई, बुक के लैंग्वेज में जाओगे समझोगे पगला जाओगे। चलो मैं जैसे करता हूँ वैसे अप्रोच करते हैं। पहली बात तो सर लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू a यानी कांस्टेंट है, तो बोलो x = a + h मान लो, तो आ जाओ लिमिट कहाँ दौड़ेगी सर, h में, तो बोलो x टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू a + h रखना है अपने को, ध्यान रखना a + h, तो बोलो x की वैल्यू क्या है, a + h + 2 है। अरे यार हाँ ना बोल, x = a + h रखा, फिर पावर 5/3 माइनस a + 2 का पावर क्या है सर 5/3 अपॉन x के जगह पे क्या रखना है, a + h माइनस a ऑलरेडी है, बोल ये और ये गया, नीचे क्या बचा, सिर्फ a। अब समझते हैं सर, यहाँ पे मैं क्या ऐसा करूँ ना कि यहाँ से 1 + x का फॉर्म क्रिएट कर सकूँ। तो सोच यहाँ पे क्या है, a + 2 है, और a + 2 को एक साथ पहले अरेंज कर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a + 2 भैया को एक साथ रखता हूँ प्लस h, क्योंकि 1 + x लाना है, 1 + h लाना है ना, का पावर 5/3 माइनस a + 2 का पावर 5/3 अपॉन क्या है सर h। अब सोचते हैं, यदि कहीं से यहाँ पे ये 1 बन जाता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि 1 + h हो जाता, और मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ 1 + h का पावर n वाला। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, a + 2 मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ टोटल पार्टी से। आ जाओ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही सर 1 + 2 कॉमन निकला यहाँ से, तो सोच यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ बना 1 प्लस यहाँ क्या बनेगा h अपॉन a + 2, टोटल का पावर क्या है सर 5/3। अब सोच बाहर क्या आएगा, मैंने a + 2 यहाँ से कॉमन निकाला, इसके सर पे कौन है 5/3, यानी a + 2 का पावर 5/3। क्लियर है? माइनस a + 2 का पावर 5/3, ये वाला ये टर्म लिखा मैंने, है ना, अपॉन में क्या है सर h। अब आता है यार, बोलो 1 + x का पावर n जैसा दिख रहा है, और ये 0 पे भी जा रहा है, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 पे, ये क्या है टोटल 0 पे, तो बोलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं। अब आ जाओ सोचते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a + 2 का पावर 5/3 ब्रैकेट 1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो 5h अपॉन 2 इंटू a + 3 होगा, है ना, ये 3 है। अब आ जाओ, फिर क्या है सर माइनस a + 2 का पावर 5/3 अपॉन, सॉरी ये कट गया भाई, ध्यान देना, अपॉन h। क्लियर है? अब सोच, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। सोच इसका जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ बैठा हुआ है, यानी ये खत्म। क्लियर है? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो बचा क्या सर, सिर्फ ये बचा। अब आ जाओ, मैं आगे लिख रहा हूं, है ना, यहां से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बोल इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर 5h/3 इंटू a + 2 इंटू a + 2 का पावर 5/3, नीचे में क्या है सर h, बोल h और h गया,
क्लियर है, एच और एच गया तो बस कुछ बचा ही नहीं। अब बोल क्या बचा 5/3 और ये a प्लस 2 का पावर क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 5/3 यानी पावर क्या होगा रिड्यूस होगा घटेगा। तो बोल a प्लस 2 का पावर 5/3 माइनस 1 और 5/3 a प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा 2/3। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कैलकुलेशन करोगे तो फटाफट आंसर आएगा। यानी इसमें हमने को कुछ भी याद नहीं करना है, बस x इक्वल टू a प्लस एच लगाना है और आगे बढ़ते जाना है, बस सिंपल अप्रोच। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही तो है, मेरी लिमिट में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, है ना, ध्यान देना। अब आते हैं अब कौन सा डिस्कस कर लूँ भाई। अब तो मुझे लगता है सब आपसे बन जाना चाहिए, है ना। अच्छा देख, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा भी है इसमें e का पावर 4x माइनस 1 अपॉन x, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करना है ना, अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी आगे जब से नहीं बताऊंगा आपको अभी कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे a का पावर x माइनस a का पावर माइनस 38 नंबर है, तो आपको एक्सरसाइज 27A में ध्यान देना। मैं कहाँ से कहाँ आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, बता दे रहा हूँ अभी भाई। एग्जाम्पल में तो छोड़ो, एक्सरसाइज में देखते हैं ना। वन टू एक से लेकर 29 तक, हाँ 29 तक आपसे बन जाएगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तब तक से मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस भी करा देता हूँ इसमें, और भी डिस्कस कर लिया जाए, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। चलिए देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ आपके सामने, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 लिमिट, यहाँ से लिखता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 प्लस x का रूट माइनस 2 प्लस x का रूट अपॉन में क्या है सर x है। अब बच्चे को पता है कि सर इसमें करना क्या है ना, रूट माइनस रूट है, 0/0 फॉर्म दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है क्या, नहीं, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन में ही रह रहा है। अरे यार ये 2 है ना, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स अपॉन में। चलिए ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। हाँ अच्छा, पहली बात तो सर रूट माइनस रूट देखते ही बच्चे के दिमाग में क्या है कि सर रेशनलाइज कर दो। ठीक है, चलो रेशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सोच इसके प्लस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन में x इंटू इसके प्लस से नीचे मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, तो सोच 2 माइनस एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स, फटाफट आता है ना। अब सोच माइनस का 2 प्लस का 2 गया, अब बोल ये माइनस का x माइनस का x माइनस का 2x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का ये माइनस का x और माइनस का x माइनस का 2x अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स। अब बोलिए x भी गया, मैं पहले ही बता चुका, यदि x टेंडिंग टू 0 हो तो क्या होगा, x कैंसिल होगा। हो सकता है ये लेक्चर में आपको मजा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, है ना। अब आ जाओ, x टेंडिंग टू 0 में डालता हूँ तो बोल -2 अपॉन 0 डालूंगा तो बोल क्या होगा, √2 प्लस √2 यानी 2√2, 2 खत्म, बोल कितना है -1/√2। एक तरीका और है इस क्वेश्चन करने का। क्या सर एक तरीका और है? मैंने बोला हाँ। क्या सर ये रूट माइनस रूट तो हुआ, रेशनलाइज करेंगे और क्या। मैंने बोला सोच, इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, मेथड 1। वैसे 3 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंशिएट करके भी, एल हॉस्पिटल रूल लगा के, है ना।
वो तो आपको पता ही होगा, ये आपको डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा वीक है इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अब सोच लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स का पावर 1/2 माइनस 2 प्लस एक्स का पावर 1/2 अपॉन में क्या है सर x है। क्लियर है? अच्छा सोच, ये यदि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स होता तब मैं बाइनोमियल लगा देता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमियल नहीं लगेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, तो मैं 2 भैया को कॉमन लेता हूँ, मैं बाइनोमियल से कर रहा हूँ इसको। अच्छा सोच, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो इसके सर पे कौन है 1/2, यानी 2 का पावर 1/2 कॉमन आएगा ऑल ओवर, तो बोलो 1 माइनस क्या आ जाएगा सर x/2 टोटल का पावर 1/2। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस x/2। चलिए सर ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ से मैं 2 कॉमन लिया तो बोल 2 का पावर 1/2। अच्छा बोलो 1 प्लस x/2 का पावर 1/2, नीचे कौन बैठा है सर x। आ जाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आते हैं इस पे, बोल ये इसका मल्टीप्लाई कराएगा, तो सोचो 2 का पावर 1/2 का मैं रूट 2 लिख रहा हूँ है ना, रूट 2, तो बोलो 1 माइनस x/4 माइनस रूट 2 1 प्लस x/4। क्लियर है? इसका इससे मल्टीप्लाई होगा है ना, अपॉन में x। अब सोच ये रूट 2 ये माइनस का रूट 2 खत्म। क्लियर है? अब बोल ये रूट 2, अब आ जाओ, अब जोड़ देते हैं बाकी जो बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये रूट 2 माइनस का x/4, ये माइनस रूट 2 x/4 अपॉन में क्या है सर x है। अब सोचते हैं, अब बोल x में क्या कर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, यानी x गया, लिमिट चाहे सोच लो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं जैसे ही जोड़ूंगा तो बोल एलसीएम क्या आएगा 4 आते ही ये क्या होगा, ये जुटेगा, तो माइनस 2 रूट 2 x अपॉन 4 और नीचे कौन है x, तो बोल x और x गया। अब बोल ये 2, बोलो आंसर क्या आया -1/√2। क्लियर है? ये रूट 2 से ये रूट 2 खत्म, यानी आंसर दोनों से क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, एज यू विश। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 29 नंबर क्वेश्चन मैं डिस्कस कराना सोच रहा हूँ कि करा ही दूँ, फिर आप लोग करो। आर.एस. अग्रवाल में वैसे क्वेश्चन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको भी खींच लिया जाए, जितना पढ़ाया आगे तो बढ़ना ही है अपने को। 29 लिमिट x टेंडिंग टू 1, x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2 अपॉन x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1। या तो आप इसे बाइनोमियल से करो या तो आप इसको फैक्टराइजेशन से करो। पहली बात तो सर फॉर्म चेक करते हैं, तो बोलो 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, और ये भी क्या आएगा 0, 1 3 4 5 5 माइनस 5 0, यानी सर क्या आया 0/0 फॉर्म। अरे कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर जाएगा 0 और नीचे भी आएगा 0। अच्छा एक बात तो क्लियर है सर, क्या भाई कि सर x इक्वल टू 1 जैसे ही मैं रख रहा हूँ तो ऊपर क्या आ रहा है 0 और नीचे भी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अच्छा तो सर फैक्टर निकालते हैं, मैंने बोला चलो निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब किसी बच्चे ने बोला सर ये तो 4th डिग्री का पोलिनोमियल है ना, ये क्या है 3rd डिग्री का है, तो सर इसका क्या करना होगा, फैक्टर कैसे करेंगे। मैंने बोला सोच 4 डिग्री 3 डिग्री 2, अब 2 डिग्री तक तो जानते हो, डायरेक्ट x माइनस 1 लिखे और दूसरा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे देख 3 डिग्री का है और ये 4 डिग्री का है, तो सोच 2 डिग्री होता था तो फैक्टर कितना 2, 3 डिग्री होगा तो फैक्टर कितना 3, 4 डिग्री होगा तो फैक्टर कितना 4। इसका मतलब क्या है सर, x माइनस 1 एक तो फैक्टर होगा ही होगा, तो x माइनस 1 आप 4 बार लिख लो, x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1, एक मिनट है ना। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। तो मैं क्या बोल रहा था कि 4 डिग्री है तो 4 फैक्टर लिख दिया। अच्छा नीचे क्या है सर 3, तो बोल x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर अब क्या करें, मैंने बोला देख इस लिमिट के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब मेरे को करना क्या है ना, इसमें सिर्फ फैक्टर निकालना आना चाहिए है ना। फैक्टर कैसे, इसमें मेन क्या है
हाउ टू फाइंड फैक्टर। अच्छा सर 4 डिग्री का इक्वेशन है, एक ये फैक्टर हो जाएगी। अच्छा अब क्या करते हैं कि मेरे को क्या है x का पावर 4 यहाँ पे रखना है और यहाँ पे क्या है x माइनस 1 है। मैं क्या रखूँ कि x का पावर 4, किसी बच्चे ने बोला सर x क्यूब रख दो, x क्यूब रख दो। तो सो जैसे ही x क्यूब रखा तो x का पावर 4 आया। ये फैक्टर सीख लो है ना, मजा आएगा। x का पावर 4, चलो सर ठीक है। अब बोले यहाँ से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस का x क्यूब, रफ में है ना, रफ में यूज करो यहाँ पे। ये तो सर बैलेंस हो गया x का पावर 4 और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स क्यूब आया। क्या कहानी में कहीं भी माइनस एक्स क्यूब दिख रहा है क्या? ये एक्स क्यूब का कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, मुझे ऐसा यहाँ पे टर्म यूज करना चाहिए कि ये माइनस एक्स क्यूब खत्म हो जाए। तो सोच यहाँ पे मैं क्या रखूंगा कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो प्लस का एक्स क्यूब लाना पड़ेगा है ना। तो सोच मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सर, प्लस का एक्स स्क्वायर, जैसे इसमें करूंगा तो बोल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, और यहाँ से क्या आ रहा था माइनस का एक्स क्यूब, उड़ गया। क्लियर है। अब आते हैं इस वाले टर्म पे अब बात करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया तो सोच क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन कहानी में क्या है सर, माइनस का 3x स्क्वायर है। इसका मतलब और माइनस का 2x स्क्वायर मैं ऐड करूंगा तभी क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। यानी इसका मतलब मुझे यहाँ से कैसे भी क्या करना पड़ेगा, और माइनस का 2x स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो सोच मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस का 2x करूंगा तो बोल क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, बोल माइनस का 3x स्क्वायर। अच्छा अब बोल जैसे ये तो सर बैलेंस हो गया। अब जैसे इसमें मैं मल्टीप्लाई मारा, इसमें जैसे ही किया तो सोच यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 2x। क्या कहानी में x का टर्म है कोई भी, x का पावर 1 का कोई भी टर्म है नहीं। तो इसका मतलब सर मुझे और माइनस का 2x यहाँ पे लाना पड़ेगा, माइनस का 2x और मुझे लाना पड़ेगा। तो सोच मैं यहाँ क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -2 से जैसे ही किया तो सोच यहाँ पे क्या था, प्लस का 2x, ये माइनस का 2x उड़ गया। अब आ जाओ, ये क्या बना, माइनस और माइनस प्लस 2, लास्ट वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा सर, अपने आप बैलेंस। अब आ जाओ इसमें सोचते हैं, हाँ ये थोड़ा टाइम टेकन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। इससे बेस्ट अप्रोच क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, इसको 3 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब करते हैं, यह एक और मेथड है एल हॉस्पिटल के बाद भी, कौन सा, बाइनोमियल से करोगे ना तो फटाफट बनेगा ये। x इक्वल टू 1 प्लस एच रखोगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच रखोगे और ये 4 मल्टीप्लाई होगा, फटाफट आंसर आएगा। चलो मैं बताऊंगा। अब देखते हैं इसमें सर मेरे को 1 यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, क्या है सर, एक्स क्यूब है, x माइनस 1 दिया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो बोले यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब आ गया बैलेंस। अब बोलो माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन मेरे के कहानी में क्या है, माइनस का 5x स्क्वायर। तो बोल मैं माइनस का 4x स्क्वायर और लाऊंगा, तो माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर, और ये माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। अब आ जाओ, अब इसका इससे के साथ कराते हैं, तो बोल ये माइनस माइनस कितना, प्लस, यानी प्लस का 4x आ गया, कहानी में 3x है, यानी एक x को घटाना पड़ेगा तब मेरा ये बैलेंस होगा। तो बोल मैं -1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, अरे यार हाँ ना बोल, -1 से जैसे ये क्या होगा, माइनस का x हो गया और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, तो प्लस का 4x में ले, ये x घटा तो 3x। अब बोल माइनस माइनस प्लस, ये 1 लास्ट वाला अपने आप बैलेंस। क्लियर है। अब आ जाओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब मैं x माइनस 1 सबसे बाहर लेता हूँ, तो सोच x माइनस 1 जैसे ही मैंने बाहर लिया तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 नीचे कॉमन लिया, ये तो सोच क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ इसमें है ना। अब सोचते हैं, बोलिए गया, अरे यार नहीं आया, ये और ये गया। अच्छा सर अब इसका फैक्टर करना है, मैंने बोला देख तेरे को यहाँ पे इसका फैक्टर डायरेक्ट दिख रहा है, सोच यहाँ से क्या तू कर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, नहीं दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ से सही आ रहा था क्या, एक्स माइनस का और ये माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, सही है। अब सोच, अब मैं एक्स की वैल्यू जैसे ही 1 डालता हूँ, फिर फॉर्म चेक करते हैं, तो बोलो 1 + 1 2, और ये बोल 2, यहाँ तक तो 2 है सर, अब डायरेक्ट आंसर आएगा मुझे लग रहा है जहाँ तक है ना। चलो चेक कर लेते हैं, अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो बोलो 1 का स्क्वायर 1 + 1 - 2
माइनस टू अपॉन एक्स की वैल्यू 1 डाल तो 1 माइनस 4 माइनस 1, बोल ये 2 और ये 2 खत्म, यानी माइनस 2 अपॉन ये क्या है, ये माइनस 5 में से 1 घटा, ये प्लस 1 घटाना इसको, बोल आंसर कितना 1/2। ठीक है, ये साधारण क्वेश्चन हुआ। इससे भी अभी मैं एक टफ क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ एक बात और मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि सर इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे? आ जाओ देखते हैं। पहली बात तो इस कहानी को मिटाते हैं, जो भी मैंने घेर रखा है इस चीज़ को। x इक्वल टू 1 प्लस एच रख, आपको मैं एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बोले यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एच का पावर 4 माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस एच का पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 प्लस एच का पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस का 1। बोल हाँ कि ना? और लिमिट कहाँ दौड़ा सर, एच टेंडिंग टू 0 पे। अब बोल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अरे यार है ना, बोल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया 1 प्लस 4h, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैं फाइनली इसे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बोलो -3, छोड़ना यार, इसको ध्यान दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 प्लस 2h, और 3 से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -3 माइनस का 6h, सोच लेना ये 2h और ये -3 इधर भी कर दिया तो माइनस का 6h, प्लस का क्या हुआ सर 2 अपॉन में ये बोलो 1 प्लस 3h, ये इससे किया माइनस का, ये बोल कितना 2h और ये 5 से इधर भी है तो बोल -5 माइनस का 10h। क्लियर है? अब आ जाओ प्लस 3 प्लस का 3h प्लस का 1। अब सोचते हैं क्या कटता है क्या जुड़ता है, सब लोग देख लेते हैं। अब बोलिए 2 और 1 3 और ये माइनस का 3 खत्म। अब आ जा 3 1 4 1 5 और माइनस का 5 खत्म। अब बचा क्या सर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बोल कितना हुआ माइनस का 2h अपॉन इसमें से ये बोल ये 3h और 3h 6h में ले ये घटा कितना हुआ सर 10 में से 6 घटा 4h, बोल h कैंसिल यानी माइनस का 1/2। जहाँ से आंसर वो दे रहा था यहाँ से भी आंसर दे, तो बोल कंपेरेटिवली क्या है, ये आसान है। ठीक है, ये क्या है, आसान है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये ऐसे जगह पे काम करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी इस पे जो है ना जेई मेंस बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाता है। इस पर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन। जेई मेंस में इतना मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लोग जो होते हैं ना कराते हैं इसको। लिमिट का सॉल्यूशन जो है ना बहुत आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स हैं आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही या फिर बुक में आप देख लो, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, लेकिन जो मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान देना इस बात का। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन आपके समक्ष मैं और रख रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है सर, एक मिनट, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आप वीडियो लेक्चर जो है ना, कमेंट में आया कि सर बहुत लंबा लेक्चर डाल रहा है, क्या करे भाई। हाँ, फंक्शन का जो लेक्चर है, फंक्शन मैं 1-1.5 घंटे का डाल रहा हूँ। ठीक है, यदि ये मैं 1.5 घंटे के रेशियो में यदि डालना स्टार्ट किया तो भी मेरा 40 लेक्चर जाएगा फंक्शन का। समझ लो, 1.5 घंटे का भी डाला तो 40 लेक्चर, तो समझो आधे घंटे का डालूंगा तो कितना हो जाएगा, दिमाग लगा लेना, मैथमेटिक्स पता ही होगा। यानी 120 लेक्चर होगा फंक्शन का। यानी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का डालूंगा तब जाके 40 लेक्चर होगा। ये जो बहुत थोड़ी सी अजीब बात है, क्या करूं, पढ़ाता ही हूँ उस लेवल तक, तो देखना होगा आपको, है ना। अच्छा, पहली बात तो सर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू
पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। क्लियर है सर? अच्छा, लोग तो बहुत है, मतलब कि लोग तो बहुत तरीके से करा देते हैं इसको, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। देख मैं थोड़ा सा यूनिक अप्रोच बताता हूँ। अच्छा बोल, कहानी में क्या है? साइन एक्स एक्स तो कहीं है नहीं एक लौता, तो मैं क्यों ना इसको भी साइन एक्स मेंटेन करा दूँ? कैसे सर कैसे? मैंने बोला सोच, यदि x पाई बाई 6 की तरफ मूव कर रहा है तो बोलो साइन एक्स कहाँ जाएगा? साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। अच्छा बोल, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अरे 180 बटा में 6, 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसका मतलब सर ये है, कहानी में जो है साइन एक्स टेंडिंग टू 1/2। अच्छा, फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बोल 1/2 रख, 1/2 रख। तो बोल क्या ये 0 आ रहा है? वैसे भी पाई बाई 6 रहेगा तो भी 0 आएगा, चाहे ऐसे भी तू चेक कर ले। तो बोल 1/2 रखो, तो बोल 2 इंटू साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 रख रहे हैं तो 1/4 यानी 1/2 यहाँ से आएगा 1/2 प्लस का 1/2 माइनस 1, तो बोलो 1/2 1 1 माइनस 1 0। ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, चेक कर लेना, ये आपका काम है। अच्छा, अब क्या करना है? सोच, यदि यहाँ पे x होता, यहाँ पे x, यहाँ पे हो x, तो मैं क्या करता? x टेंडिंग टू 1/2 था, ठीक है, और ये 0 0 बना रहा था, तो x माइनस 1/2 एक फैक्टर होता। इसका मतलब क्या है सर? साइन x माइनस 1/2 इज अ फैक्टर। अच्छा, क्यों सर? क्योंकि इसको 0/0 बना रहा है, इसको भी 0 और इसको भी 0। देखना एकदम यूनिक अप्रोच। तो बोलो साइन x टेंडिंग टू 1/2। अच्छा बोल, मैं इसका फैक्टर करना चाहता हूँ, तो पहली बात तो सर साइन x माइनस 1/2 एक फैक्टर होगा ऊपर में, और नीचे में भी क्या होगा सर? साइन x माइनस 1/2 एक दूसरा फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो लिखना आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर बनाना बहुत ईजी है ना। अच्छा, अब बोलो क्या करें? बोले यहाँ पे मैं क्या करूँ कि टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाए। तो किसी बच्चे ने बोला सर 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दो ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बोल कितना आया? 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब बोल, किसी बच्चे ने बोला कि सर यहाँ -1 लाना है ना, मैंने बोला हाँ -1 लाना है, तो सर क्या करूँ? यहाँ पे क्या रखूँ कि -1 आ जाए? मैंने बोला सोच ना तू, यहाँ पे माइनस का 2 रखते, सॉरी प्लस का 2 रखते। कैसे सर कैसे? सोच, -1/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 तो गया, +1 -1 क्लियर है? अब आ जाए इसमें सोचते हैं सर कहानी में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, यानी यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? 2 साइन एक्स। क्लियर है? तो बोल 2 साइन स्क्वायर एक्स आया। अब मेरे को क्या करना है? +1 चाहिए है ना, +1 चाहिए। मैं यहाँ पे क्या रखूँ? पहली बात तो सर 2 रखो, 2 से 2 खत्म, -1 बचा, लेकिन लाना क्या है? +1, तो बोल -2 रखूंगा। इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद +1 आया। अब सोचिए गया। क्लियर है? अब बोल साइन एक्स की वैल्यू कितना? 1/2 रखना है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 रखना है। तो बोलो 1/2 और 2 कैंसिल, कितना हुआ? 1 + 2 अपॉन इसकी वैल्यू 1/2 यानी 1 - 2 उर्फ आंसर इज 3/-1 उर्फ कितना? -3। गजब का अप्रोच है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे ही मैं बीच में डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है, मेरा मूड नहीं था ये सब क्वेश्चन कराने का। अब मैं आगे लेक्चर ले जाऊंगा इसको, फंक्शन भी आपका चलेगा, डोंट वरी। आप फंक्शन पहले इतना लंबा लेक्चर उसको पहले कंप्लीट करो, इसीलिए मैंने 1.5 घंटे का डाल दिया, 6 से 7 लेक्चर डाल दिया, उसको कंप्लीट कर लो फटाफट। हाँ, और भूल जाओ कि कोचिंग खुलेगा, ठीक है। या तो आप मेरी एडवाइस मानो, 2 काम करो। जो बच्चा 12th में है, ठीक है, केस तो बढ़ते जा रहे हैं, किसका? कोविड-19 का, है ना। ये तो भाई करोड़ों में पहुंचने वाला है, मरेंगे भी बहुत लोग, टेंशन, है ना। सर ऐसा मत बोलो यार, क्या करो यार, यही सच्चाई है ना। अच्छा सर, कोचिंग का ओपन का क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला देख भाई, कोचिंग नहीं खुलेगी, पहली बात तो सब लोग खोलेंगे तो मैं भी खोलूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया था कि जून के लास्ट तक चांसेस है खुलने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खुलेगा।
अगस्त में 15 अगस्त के बाद खोलने का कुछ चांस बनता है, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्टर ने बोला है, ट्वीट किया है कि 15 अगस्त के बाद ही कुछ हो सकता है, पहली बात तो आप दो काम करो, या तो आप इस साल एग्ज़ाम ना दो। सर ये क्या बोल रहे हो भाई, मैंने बोला मैं सही बोल रहा हूँ। या तो आप इस साल एग्ज़ाम ना दो, या तो आप इस साल एग्ज़ाम दो बात। फरवरी में एग्ज़ाम होगी आपकी, मान लो फरवरी या मार्च रखते हैं ना, मार्च रखते हैं। या तो फिर आपका सेशन बहुत ज़्यादा लेट होगा तो फिर ये मई जून तक ले जाएगा। यदि सेशन लेट हुआ तो ठीक है, लेकिन आप तैयारी करते रहो, है ना, आप तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि सर मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। अब जिसके पास कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, भैया आपके लिए तो ये बहुत खतरनाक बात है, पहली बात तो। क्योंकि देख, मैथ आप कर लोगे, मैं मानता हूँ मैथ कर लोगे, जैसे तैसे आप मैथ कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स में आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकती है, केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मैथ में भी दिक्कत होगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ में, यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको तीनों में दिक्कत होगी, यदि मोबाइल है फिर भी दिक्कत होगी, समझ रहे हो। एक ऑनलाइन क्लासेज और ऐसे क्लासेज में बहुत ज़्यादा अंतर होती है। आपके पास बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आपके टीचर से बहुत चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके से लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तब तक कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो कि खाली सोचोगे कि सर एनसीईआरटी बनवा दें, खाली एनसीईआरटी बनवा दें, तो ये मेरे से नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है ना। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ाया और एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, 1.4, ये सब मेरे से काम ना होगा, मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा ऐसे में, ठीक है। ये सब मेरे से होगा ही नहीं भाई। ऐसे आपको पढ़ना है तो फ्री में तो बट ही रहा है आजकल पढ़ाई, है ना। तो बहुत सारे लेक्चर्स है, आराम ही मारो, बहुत सारा टीचर मिल जाएगा तुमको एक्सरसाइज पढ़ाने वाला। 1.2, 1.3 ऐसे ही सॉल्व करा देगा आपको, आप रट लो, काम निपट जाएगा। ऐसी होगी, सबको क्या करना है आप सोच लो, है ना। थोड़ा सा मैं हो सकता है आपको डीमोटिवेट लगे ये बातें मेरी, लेकिन जो है वो सत्य है। मैं खाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सकता आपको। देख, क्लास में होता तो मैं पढ़ा देता, है ना। क्यों सर, क्लास में और ऑनलाइन में क्या दिक्कत है आपको? मैंने बोला यार एक अपनी भी एक लेवल होती है ना। मैं खाली एनसीईआरटी पढ़ाने लगा तो बहुत लोग भी देखते हैं, तो फिर यार दिक्कत होगा, है ना। अरे यार ये तो खाली एनसीईआरटी पढ़ाता है, तो ये मेरे से नहीं होगा, है ना। पहली बात, चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 3, है ना, x टेंडिंग टू 3, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 अपॉन x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस 27, है ना साहब। चलिए इसको डिस्कस कर लिया जाए, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी एक मैंने अरे सवाल में आपको बताया था करना क्या है ना, करना क्या है कहानी में। पहली बात तो सर ये क्या कहानी में 0/0 फॉर्म आ रही है, ये तो पहले पता कर लो। मैंने बोला आजा चेक कर लेते हैं। बोल 3 का 9 9 3 27, ठीक है 27। और ये बोल कितना है, पहली बात तो 27। अब बोल 9 9 7 63। अब बोल प्लस का 45 माइनस का 9। अब जोड़ ले इसको, है ना, ये जोड़ 5 7 12 और 4 2 6 1 7 और ये 9 3 12 माइनस का 12, यानी ये क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है, यानी ये 0/0 फॉर्म आएगा। ये आप चेक कर लेना, दिस इज 0, है ना। अच्छा, इसका मतलब सर x इक्वल टू 3 रखने पे ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 3 इज अ फैक्टर, है ना। अब आ जाओ, पहली बात लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये लंबा क्वेश्चन है, ये कहीं एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, x माइनस 3 फैक्टर होगा, 3 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 3 है। x माइनस 3, x माइनस 3, मैं आपको फैक्टर करना सिखा रहा हूँ। नीचे में क्या होगा सर, 4 डिग्री है, पक्का 4 आएगा। x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3। यदि उस बार नहीं समझ में होगा तो इस बार जरूर समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इस भैया को और दूर रख लेते हैं ना, आ जाए भाई। x माइनस 3 सोचते हैं सर, मेरे को क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बोल कितना आया एक्स क्यूब। अच्छा चलो सर ठीक है। अब बोल इसका इससे जैसे ही तुमने कराया ना, कहाँ एक और पेन ले लेता हूँ ताकि सही रहेगा। सोच लो
इसका जैसे ही कराया ना इसमें, किसमें सर, इसमें, तो बोल तेरा क्या आ गया, माइनस का 3x² आ गया। बोल आया कि नहीं यहाँ से? अच्छा, लेकिन कहानी में क्या है, माइनस का 7x² है। इसका मतलब और कितने की कमी है, और -4x² की कमी है। तो यहाँ से मुझे, मैं ऐसा क्या करूँ कि यहाँ से -4x² दे दे। तो पहली बात तो सर 4x माइनस के साथ, ठीक है, तो बोल माइनस का 4x² आ गया, और माइनस का पहले से 3x², माइनस का 7x², ये बैलेंस हो चुका है, ये भी बैलेंस हो चुका है। अब जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये इस बंदे ने क्या दे दिया सर, 12x दे दिया। बोलना माइनस माइनस प्लस चलती है, 12x दे दिया। कहानी में क्या है सर, 15x है। अब मेरे को कितने x की कमी है, 3x की और, तो बोल यहाँ x तो ऑलरेडी है, तो प्लस का 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो बोल क्या आ गया, 12 और 3 15, यानी ये भी बैलेंस। अब देखिए ये लास्ट वाला अपने आप बैलेंस हो गया। क्लियर है? यानी फैक्टर में कुछ करना नहीं है ना, बहुत आसानी से होती है। ये आपको पता चाहिए, यदि एक फैक्टर आपको पता चल जाए तो अगला फैक्टर बार बार आप रिपीट करके निकाल सकते हो। चलिए सर इसमें आते हैं। बोल x - 3 है, तो मैं क्या करूँ, x³ से मल्टीप्लाई करा दूँ। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो बोल x का पावर 4, ये बैलेंस। क्लियर है? अब बोल माइनस का 3x² आएगा, यहाँ से इसके साथ करूँगा तो माइनस का 3x³ सर कहानी में क्यूब है क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल है, -5x³ है। अब बोल कितने की कमी है, तो और -2x³ की, तो बोल -2x² से मैं मल्टीप्लाई करा दूँ, -2x² से, तो बोल यहाँ पे कितना है, माइनस का 2x³, माइनस का 3x³, माइनस का 5x³, ये बैलेंस। ये माइनस का 2x² है ना, माइनस का 2x²। अच्छा सोच, ये तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो ही चुका है। अब आ जा, इसका इसके साथ जैसे ही किया तो बोल माइनस माइनस प्लस 6x², माइनस माइनस प्लस 6x²। क्या कहानी में 6x² है क्या, 6x² है कहीं भी? तो नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, 6x² आ गया तो मुझे बैलेंस करना है ना, क्योंकि -6x² कहीं है ही नहीं, तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, -6x² लाना पड़ेगा कहीं से भी। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से -6x² क्रिएट करूंगा, तो बोलो तो मैं -6x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बोल माइनस का 6x² आ गया यहाँ पे, तो ये और ये बैलेंस, यानी x² वाला टर्म है ही नहीं, क्योंकि ये प्लस का 6x² और माइनस का 6x², खत्म। अब आ जाओ, जैसे ही मैं इसमें सर मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया क्या, प्लस का 18x। कितना सर, प्लस का 18x। कहानी में क्या है, 27। कहानी में क्या है सर, 27 है, यानी और मेरे को कितना चाहिए, 9x। ठीक है, और मेरे को 9x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। बोल 9 और 9 8 17, यानी 27x कंप्लीट हो गया। अब बोल ये वाला नतिया 9 × 3 27, ये बैलेंस हो गया ऑलरेडी। अब आते हैं सर, लिखते हैं इसको बहुत अच्छे से। कैसे सर, x टेंडिंग टू 3, बोल x - 3 एक जगह रख लो, कॉमन ले रहा हूँ है ना। ये बोल क्या आया, x², ये क्या माइनस का 4x, ये प्लस का 3। बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ, x - 3 सब में कॉमन ले लेता हूँ, तो बोलो x - 3 x³ माइनस का 2x² माइनस का 6x प्लस का 9। क्लियर है? अब बोलिए कटा, ठीक है। अब फिर इसमें रखते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, अब अगला बार आंसर दे रहा था, लेकिन इस बार ये आंसर नहीं देगा। कैसे सर, कैसे? मैंने बोला देख रहा, तितिरी का 9 चरतिया 12 प्लस का 3, तो बोल 9 3 12 -12, ये फिर क्या दे दिया, 0/0 फॉर्म अगेन क्रिएट होगा। ठीक है, अच्छा तो सर अब क्या करें, मैंने बोला फिर से फैक्टर करते हैं ना। सर इसका फैक्टर तो आसान है, कैसे सर, लिमिट x टेंडिंग टू 3, चल इसका फैक्टर करते हैं, ये बुड़ चुका है, इसका कोई कहानी में कोई मतलब नहीं है। अब आ जा, x - 3 रखते हैं है ना। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, तो मैं x तो रखूंगा ही, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x² चाहिए, x² चाहिए, तो बोल x²। यहाँ पे क्या है, प्लस का 3, माइनस का 3 ऑलरेडी है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस प्लस 3। नीचे ऊपर वाले का फैक्टर हो गया। सर नीचे वाले का सोचते हैं, इसका बोल, इसमें क्या है, अपने लोग क्या करेंगे, x - 3 चाहिए है ना। अब देख सोच, 3 वाला है, तो यानी x - 3 बोल मैं 3 बार लिखूंगा। अच्छा सोच, जैसे ही मैंने 3 बार लिखा, अब बोल मेरे को चाहिए क्या, x³ चाहिए। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, सिर्फ इसकी x³ चाहिए, तो बोल क्या मैं x² से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो x³ आ गया। चलो सर ये वाला पार्टी बैलेंस, कौन सा, ये
ये बैलेंस हो गया। अब बोलो यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x²। जैसे ही इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, माइनस का 3x²। यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x²। यानी क्या करूं कि ये माइनस का 2x² बन जाए, यानी और प्लस का x² इसमें करोगे तो प्लस का x² करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² हो जाएगा। यानी यहाँ से मुझे क्या लाना है, प्लस का x²। तो बोलो प्लस का x से मल्टीप्लाई करा दूं, तो बोलो प्लस का x² माइनस का 3x², बोल माइनस का 2x²। यानी सर ये भी बैलेंस खत्म। अब बोल ये कहानी में क्या है सर, ये इससे अब इससे मल्टीप्लाई करा है तो बोल कितना आया, माइनस का 3x, माइनस का 3x। लेकिन कहानी में क्या है, माइनस का 6। तो अब मैं और क्या करूं, माइनस का 3x और ऐड करूंगा तो बोल माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा तो बोल माइनस 3x और माइनस 3x, माइनस का 6x। और ये देखिए अपने आप बैलेंस, बोलो हाँ कि ना, +9। यानी जैसे ही आप पता चलेगा कि हाँ सर ये सही है कि नहीं, लास्ट वाला अपने आप बैलेंस। ठीक है, अब आ जाओ, अब दौड़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3, यहाँ से x-3 इंटू x-1 अपॉन x-3, x-3 टेक कॉमन एंड नाउ स्मॉल ब्रैकेट x² प्लस x -3। ठीक है सब, बोलो ये खत्म। अब x की वैल्यू 3 डाल, तो सो जैसे ही 3 में से 1 घटा 2, नीचे आ जाओ, 9 3, ये 3 और 3 ये तो खत्म, 9। यानी आंसर इज क्या, 2/9। क्लियर है। चलिए आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, आप खुद करना। आप इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो, है ना, आपकी मर्जी। करना होगा करना, नहीं करना होगा छोड़ देना। एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, वैसे आपको एक्सरसाइज 1 से 29 तक शायद मैं दे रखा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क ये है, फिर मैं आगे लेक्चर देखता हूँ आज ही रिकॉर्ड कर पाता हूँ कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर लिमिट का ही है ना, क्या है सर, लिमिट x टेंडिंग टू -1। ये सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करना नहीं होगा। x³ -2x, 1-2 क्वेश्चन और उधार ही था पिछला क्लास का, तो आप लोग करो, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप करो। -2x -1, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/3। ट्राई करो, ट्राई, है ना। चलिए थैंक यू।